तो हेलो दोस्तों। हमने कल पढ़ा था कि हम बैक्टीरियोलॉजी कैसे कैसे पढ़ेंगे, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन किया था कि हम सबसे पहले जनरल्स पढ़ेंगे, फिर सिस्टमिक पढ़ेंगे। तो जनरल में भी पहले पढ़ेंगे हम बैक्टीरियोलॉजी, फिर वायरोलॉजी और फिर पैरासाइटोलॉजी। और फिर हम इनका सिस्टमिक पढ़ेंगे कि बैक्टीरियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, किस सिस्टम में इन्फेक्शन, कौन सा बैक्टीरिया किस सिस्टम में क्या इन्फेक्शंस करवाएगा, क्या डिजीज़ कॉज करेगा। और वायरस में भी सेम प्रोसेस की वायरस कौन कौन सी डिजीज़ करेगा, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या लैब डायग्नोसिस होगा, क्या उसका कल्चर मीडिया होगा, वो सब बातें करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जनरल बैक्टीरियोलॉजी का पहला पार्ट, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे टैक्सोनॉमी बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। तो मोस्ट रिसेंट में टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन आया था, वो मोस्ट रिसेंट है। मतलब कि अभी हाल ही में जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है। वो केवेलियर और स्मिथ के द्वारा दिया गया था। उसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि इंक्लूड रहता है क्या क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है, प्रोटोजोआ रहता है, क्रोमिस्टा रहता है, प्लांटी रहता है, फंगाई रहता है और एनिमेलिया को इंक्लूड किया गया इस क्लासिफिकेशन में। और ये क्लासिफिकेशन है वो मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसको। सेकेंड, हम बात करते हैं प्रिंसिपल यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स का यूज़ किया गया है। तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आता है फाइलोजेनेटिक्स। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस से लेके रिसेंट तक जो जेनेटिक्स चेंज आई है बैक्टीरिया में, उन सबको इंक्लूड करना। उसके बाद में हम पढ़ते हैं एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। थर्ड हम पढ़ते हैं मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन। मॉलिकुलर में हम पढ़ेंगे कि ग्वानिन साइटोसिन रेशो कितना है, जीन सीक्वेंस क्या क्या है। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि 16 srRNA होता है, वो सब बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे पाया जाता है। तो उस लोकेशन के आधार पे भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइलोजेनेटिक्स की। रिप्रेजेंटिंग ए ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट, ये ट्री लाइक अरेंजमेंट होता है ये। इट इम्प्लीज ऑन एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। इसमें इवोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, चाहे वो जेनेटिक इवोल्यूशन हुआ हो, मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ हो, सबको इंक्लूड किया गया है। इसका characteristics that are given importance depend upon various properties of the organism such as morphology, staining property, culture method, biochemical reactions और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। आप समझिए इस बात को कि इसमें सबसे पहले इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो इसने इसकी मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड किया है, उसकी स्टैनिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया है, उसके कल्चर मेथड को इंक्लूड किया है, उसके बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्लूड किया है, उसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड किया है इसने। दिस क्लासिफिकेशन इज़ कन्वीनियंट एंड यूज फ्रेंडली। इसका मतलब इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है और आसानी से उपलब्ध है ये। हम बात करते हैं एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये माइकल एडेंसोनियन के द्वारा ये दिया गया था। बेस्ड ऑन गिवन इक्वल वेट टू एवरी करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के जितने भी करेक्टर्स होते हैं उन सबको इक्वल वेट दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था उसमें सबको इक्वल वेट नहीं दिया गया था। इट इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिनोटाइपिक क्लासिफिकेशन। इट इंक्लूडेड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और कंप्यूटर फैसिलिटी। जो ये एडेंसन्स क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और कंप्यूटर फैसिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था, जिसकी वजह से वेरी लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। जिस कंप्यूटर की वजह से लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं उनको एक ही समय पर उनको आपस में उनका कंपेरिजन किया जा सकता है। अब थर्ड नंबर की बात करें तो वो था मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए और आरएनए एंड मॉलिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स रेदर देन मॉर्फोलॉजी और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़।
इसके मेथड्स की बात करें तो इसमें 60S rRNA जीन सीक्वेंसिंग यूज़ कर सकते थे, क्योंकि ये पाया सभी बैक्टीरिया में जाता है, लेकिन इसकी जो लोकेशंस होती है, इसका जो सीक्वेंस होता है वो सब में अलग अलग होता है। तो उस बेस पे इसको क्लासिफिकेशन कर सकते थे। ग्वाइनिन साइटोसिन कंटेंट एनालिसिस, बैक्टीरिया से उसका जेनेटिक मटेरियल अलग करके फिर उसमें ग्वानिन कितना है, साइटोसिन कितना है, उसका रेशो का एनालिसिस करके भी पता कर सकते हैं। और थर्ड था PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस मेथड भी इस मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। हम अब देखेंगे कि मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल पैथोजन टू मैन। मेडिकली इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होता है जो कि मैंस में इन्फेक्शंस भी करवाता है, उसके फ़ायदे के लिए भी होता है। मेडिकल इंपॉर्टेंस होता है जो इन्फेक्शन करवाएगा, जिनका डॉक्टर को इलाज करना है, तो वो कौन कौन सी बैक्टीरिया है। तो बेस्ड ऑन ग्राम स्टैनिंग के बेस पे हमने 6 क्लासिफिकेशन इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले था ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड एनोरेबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और मिसलेनियस बैक्टीरिया। इन 6 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि हमको जब सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी में किन किन बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई में देखेंगे, उसमें हम स्टेफाइलोकोकस की बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस की बात करेंगे और एंटेरोकोकस की बात करेंगे। ग्राम नेगेटिव में हम नाइजीरिया की बात करेंगे और इससे होने वाली डिजीज़ की बात करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर हम कॉर्निबैक्टीरियम की बात करेंगे, माइकोबैक्टीरियम की बात करेंगे, जिसके अंदर हम माइकोबैक्टीरियम में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी की भी बात करेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की भी बात करेंगे। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसमें हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले एंटोरोबैक्टीरियल की बात करेंगे, उसके बाद में हम विब्रियो की बात करेंगे, फिर हम हीमोफिलस की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एनोरोबिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो उसमें हम स्टडी करेंगे क्लोस्ट्रीडियम की स्टडी करेंगे, उससे होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मिसलेनियस बैक्टीरिया में हम स्पायरोटिकस, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा, इन 3 बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। हम एक एक करके इन सब बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। तो ये था टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखें तो बैक्टीरिया को हमने 3 क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन। जो हमने थर्ड क्लासिफिकेशन देखा वो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन था, जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को साथ में नहीं लिया गया था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था DNA सीक्वेंसिंग का, DNA हाइब्रिडाइजेशन का और 60S rRNA का PCR मेथड यूज़ किया गया था। और सबसे अच्छा यदि देखा जाए तो वो सबसे अच्छा था एडेंसन क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को साथ में लिया गया था, उसमें कंप्यूटर का भी यूज़ किया गया था, तो एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।